लोगों ने लाइक किया है। ओ भाई क्या है ये? इसके चक्कर में दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद। ये फॉलोवर ऑल ओवर कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देने वाले। अभी एक एक्सीडेंट हुआ मनोटा के पुल पे, बताया गया बहुत बड़े यूट्यूबर थे, बहुत बड़े यूट्यूबर थे, लेकिन कौन फॉलोवर काम आया? किसके काम आया? मैं कहता हूं आपके मिलियन बिलियन चाहने वाले हैं, लेकिन कब्र में कोई आएगा? बोलो, जोर से आएगा कोई? तुम्हारे हिस्से की आप मार खा लेगा कोई आकर के? तुम्हारी कब्र में कोई लेटेगा? ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया का एक एक सुराख ढूंढ के बंद करती है। एक एक सुराख। यूसुफ भाई सगा यार खड़े होकर कहता है ये बंद करो, यहां से हवा नहीं आनी चाहिए। बताओ, जब सारे सुराख बंद हो जाएंगे, एक कमरे की लाइट भाग जाए तो छठी का दूध याद आ जाता है, और अगर कब्र का अंधेरा देखेंगे तो क्या बनेगा? अल्लाह, क्या ये मोबाइल काम आएगा? ये हमारे फॉलोवर काम आएंगे? ये हमारे चाहने वाले काम आएंगे, जो थोड़ी सी वाह वाह के लिए हम इनकी रजा के लिए रब को नाराज करे बैठे? ये काम आएंगे हमारे? नहीं, खुदा की कसम, जब कब्र में एक एक सुराख बंद कर दिया जाएगा, तख्ते लगा दिए जाएंगे, अपने पराए सारे लौट आएंगे और फरिश्ते ला के तुझे बिठाएंगे। कब्र में अंधेरा होगा, इतना अंधेरा होगा कि तुझे कफन की सफेदी दिखाई नहीं देगी, तेरे एक हाथ को दूसरा हाथ नजर नहीं आएगा। इतने अंधेरे में जब कोई यारो मददगार नहीं होगा, खुदा की कसम, उस अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अगर कोई आएगा तो वो ज़हरा का बाबा होगा, हसनैन का नाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान। इसलिए अपने रिश्ते हुजूर से मजबूत करें। नौजवानों, मौत आ रही है। उन्होंने सोचा था इतना कमाने वाले लोग, इतनी शोहरत रखने वाले लोग इतनी आसानी से मौत के मुंह चढ़ जाएंगे? सोचा था? तेरी मेरी मौत का पता है कुछ? नहीं ना। खुदा जाने कल का सूरज कौन देखे कौन ना देखे, लेकिन ये दुआएं मांगा करो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए कम से कम इतनी नेकी हम इकट्ठी कर ले जो मरने के बाद काम आ जाए, मरने के बाद काम आ जाए। मैं पूरी संपत्ति उठा के दे दो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ज़कात मदरसों को दो, फितरा मदरसों को दो। बेशक बेशक, हक जो मदरसे का हक है वो मदरसे को दो, इसलिए कि आप ज़कात दो के मदरसों को, मदरसे तुम्हें कुरान के कारी अता करें। आज कंडीशन ये है, इमाम साहब, कारी साहब फोन कर दे, हाँ भाई अब्दुल रशीद भाई, किसी का नाम हो तो समझ मत लेना कि आप ही को कह रहा हूं मैं, मिसाल के तौर पे नाम ले रहा हूं मैं खाली, है ना। एक बार मैंने ले दिया नाम तो कह रहे मौलाना हम ही कह रहे थे क्या? मैंने कहा भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो अगर किसी का नाम हो ना तो दिल पे मत लेना, मैं समझाना चाहता हूं खाली। अल्लाह करे उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। होता क्या, अगर फोन पहुंच जाए ना कि पिछली बार आपने 500 की रसीद कटाई थी, इस बार आप आए नहीं, तो पहली बार में तो कहता हाफिज जी अभी फुर्सत नहीं, थोड़ी देर में कॉल करियो। काट के कहता लो मौलाना पीछे पड़े हैं, सुबह से ग्राहक नहीं आया, वो उनके फोन पे फोन आ रहे। ये कंडीशन हमारी कौम की। और अगर मौलाना किस्मत से पहुंच जाए दुकान पे तो कभी इधर मुंह कर लेगा, कभी इधर कर लेगा। जब कोई ग्राहक नहीं होगा तो काफी में मुंह डाल लेगा, हिसाब जोड़ता रहेगा, खाली बात मौलवी से नहीं करेगा। ऐसा लगता है मौलवी नहीं, रूह कब्ज करने कोई आ गया, नजर नहीं मिला रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। मौत सबको आनी है, मौत शक है इसमें, मौत पीछे वाले भी बोले मौत सबको आनी है। तो इमाम साहब मौलाना से कह रहा है क्या बात थी, फिर आखिर में कैसे आए? बोले वो आपकी पिछले साल 600 रुपए की रसीद थी। तो कह रहे यार इस बार बड़ा मद्दा चल गया, पता चला आपके जून की गर्मी ये पूरे 40 दिन
नैनीताल में काट के आया, जहां रूम का किराया 2000 था खाली, लाखों रुपए नैनीताल की गर्मी सर्दी में काट के आया, उड़ा के आया। मौलवी से कह रहा मद्दा चल गया, बेटे अभी कम मद्दा चला, मर के देखो और मद्दा चलेगा, बेशक और भी मद्दा चलेगा। और उसके बाद जब मौलवी 10-20 रुपए लेके निकल जाए कारी साहब दुकान से, कह रहा है इन्हें ज़कात लेने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है। माजल हमारी कौम ये ताना दिया करती है कि इस कौम को चंदे के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जबान को लगाम दो, वरना याद रखो जब तुम किसी कुरान वाले के खिलाफ जबान खोलते हो, मशीयत का नकीब कहता है ये घमंड का सरिया निकाल गर्दन से, वरना ऐसी तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जिन्हें दौलत पे घमंड था, जो कुरान वालों को जलील समझते थे, जो दीन वालों को हकीकत से देखते थे, अल्लाह औकात दिखा देता है उनको। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाओ जाके हॉस्पिटल में देखो, जिनकी मूंछ पे घी के चिराग जलते थे, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं होता था, जिनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ पाती थी, आज जाकर के देखो वो अपनी मक्खियां नहीं उड़ा पा रहे हैं, ऑक्सीजन लगी है, रखे हुए हैं वेंटिलेटर पर, मोहताज पड़े हैं, कपड़ा तक सीधा नहीं कर पा रहे हैं। आज नकीब पूछता है मशीयत का, किधर गई तेरी अकड़, कहां गई तेरी ताकत जिस पे इतराया करता था। देख कल भी हम ताकत वाले थे, आज भी हम ताकत वाले हैं, तब तुझे औकात दिखाई जाती है। उस वक्त भी तुम देखना प्यारे, जो ये कहता था कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अकेला काफी हूं, मुझे परिवार की जरूरत नहीं है, तनख्वाह आगे बढ़ जाऊंगा, होश के नाखून लो, होश के नाखून। रब ने एक दूसरे की जरूरत बनाया है, तुम्हें अकेले होके नहीं चल सकते हो। जब तुम्हें वेंटिलेटर पे रखा जाता है, ऑक्सीजन लगाई जाती है और तुम खुद से मक्खी नहीं उड़ा पाते हो, मिलने वाले लोग तुमसे आते हैं, तुम पानी तक नहीं पी पाते हो, पाइप लगा के जिसके जरिए जूस डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है, कहां गई तेरी वो सांसें, कहां गई वो तेरे माथे की लकीरें जिन्हें दिखा करके लोगों को डराया करता था, किधर गई तेरी अकड़ जब तू कहता था कि मियां मैं नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता हूं। आज तुझे आईना दिखाया जा रहा है, तेरे मिलने वाले लोग, कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेके जा रहा है, फिर डॉक्टर ये कह देता है नहीं नहीं करीब नहीं जा सकते हो, दूर से देख सकते हो, तुम वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, तुम तिरछी आंखों से देखोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। उस वक्त तुमने देखा होगा जो पड़े होते हैं, ऑक्सीजन लगी होती है, उनकी आंखों से आंसू बहते होते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। जिस जबान से ताने देते थे, जिस जबान से लोगों को गालियां देते थे, जिस जबान से कुरान वालों को हकीर समझते थे और बोला करते थे, आज अल्लाह ने ताला लगा दिया है। तो जुमले तो क्या है, तो हर्फ नहीं बोल सकते हो, पानी नहीं कह पा रहे हो, भूख नहीं कह पा रहे हो, प्यास नहीं कह पा रहे हो, बेटा कह के नहीं आवाज दे रहे हो, अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हो, अंदर घुटन हो रही है, सीने पे जलन हो रही है। और ये जो आने वाले मेहमान है, कोई जूस लेके आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, सिर्फ देख के इसलिए रो रहे हो। आज इसलिए नहीं रोया है कि आज हो क्या रहा है, इस ख्याल ने रुला दिया है, नादान ये जूस लेके आया है, जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, काश कोई सूरह यासीन का पानी लेके आ जाता, कोई सूरह रहमान का तोहफा लेके आ जाता, कोई कुरान की तिलावत लेके आ जाता। वो ऑक्सीजन पे लगा बंदा रो रो के कहता है कोई तो होता जो मौत की आसानी के रास्ते निकाल लेता। इसलिए मैं कहता हूं अपने बेटों को कुरान का कारी बना लो, ताकि जब सांसें अटकने लगे तो खुदा की कसम इतना इंतजाम हो जाए, इधर कुरान पढ़ा जाए, उधर तेरी रूह बदन से निकले और फरिश्ते कहे मुबारक हो, कुरान के सदक़े में तुझे जन्नत का मेहमान बना दिया गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। ओ भाई अगर आखिरत भली चाहते हो तो कुरान वालों की इज्जत किया करो, कुरान वालों की इज्जत किया करो। अधिकारियों के ऑफिस में आना जाना तो लगा ही रहता होगा ना, सबकी जरूरत है, मुसलमानों की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर तीसरा बंदा मुकदमा करे बैठा है चौथे बंदे पे। झगड़े ही बहुत है, इतनी सी के लिए मर रहा, तिरछी कैसे कर दी डोर, ईंट कैसे निकल गई, और मांझा ईंट निकली है, भेजा नहीं निकला है अभी। उस वक्त तक बाज नहीं आते जब तक भेजा नहीं निकल जाता। और खुदा के बंदो 2-2 इंच जगह के लिए झगड़े न किया करो। तुम नहीं जानते हो जो खून बहाया करते हैं फिर वही जनाजे उठाया करते हैं।
अपने जनाजे हम ही को उठाने पड़ते, कोई और नहीं आता है। इसलिए खुदारा गुस्से पे कंट्रोल रखा करो। देखा होगा आपने, अगर किसी डीएम एसडीएम के ऑफिस में जाने लगे, अरे सीओ के ऑफिस में जाने लगो, मोबाइल साइलेंट, सांसें धीमी। अगर पूछ रहा कैसे आए, इतना कांप रहा एक बार में तो बता ही नहीं पा रहा है कैसे। हाँ, इतना कांप जा रहा है, बता ही नहीं रहा कैसे आए। 2-3 बार तो साफ ही निकलता रहता है इसके मुंह से। हाँ, और अगर वो घूर के देख ले तो फिर पेशाब निकल जाए। उसका जो वो असिस्टेंट होता है या उसका जो नीचे का कर्मचारी होता है, पेशकार कहिए, वो कहता चुप खड़े रहना। उसकी इतनी चल रही है कि कतई सांस जोर से नहीं ले रहा। अगर घंटी बज गई फोन की, फिर अंजाम समझ सकते हो। इतना डरते हो तुम इनकी बारगाह में खड़े होने से, फिर क्यों डर नहीं लगता रब की बारगाह में खड़े होने से। ये चंद दिन के कुर्सी पे बैठने वाले लोग, एक दिन इन्हें भी मौत आनी है। फिर उस रब से क्यों नहीं डरते कि जिसे कभी मौत नहीं आनी है, जिससे एक एक लम्हा पोशीदा नहीं है, क्यों नहीं डरते? डरें अल्लाह से। कुरान को भी इज्जत दें, कुरान वालों को भी इज्जत दें। आपके बेटे की शादी हो तो पहले दावत कुरान वालों की होनी चाहिए, ताकि जमाने को पता चल जाए ये प्रधान बाद में है, विधायक बाद में है, मुस्तफा का गुलाम पहले है। ये पहले पता चलना चाहिए। गुलामी रसूल हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए। और नौजवानों, आखिरत भली चाहते हो तो लग जाओ कुरान में, लग जाओ कुरान की खिदमत में। अगर किसी को कर्जा चाहिए होता है ना यूसुफ भाई, कर्जा चाहिए होता वसीम भाई, तो फोन करता कि कुछ भी ना कारी साहब के पास रखा हुए मिलेंगे पैसे, पुराने आदमी मिल जाएंगे क्या? कारी साहब कह दे कि भाई अभी खर्च हो गए मेरे, खत्म हो गई बात। दूसरे को फोन करते हैं, शाम को फिर जलील होके बैठ जाते हैं। क्या है ये? फरमाया गया कि जो बंदा रोज सुबह को सूरह यासीन पढ़ता है तो दिन भर के काम उसके अल्लाह के जिम्मे कर्म में हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लोग कुरान पढ़ते हैं सुबह? आंखें खुले ही मुंह फैल लिया तो सबसे पहले मोबाइल चेक कर रहा, व्हाट्सएप किस किस का है वो, रात जो पोस्ट डाली थी कितने कमेंट